हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। भूगोल के आज के कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि पिछले कालांश से ही हमारा पाठ चालू है, पाठ 9 कृषि। इसके अंतर्गत बच्चों हमने ये जानकारी प्राप्त की कि कृषि के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं। कृषि के अंतर्गत उनके पूरक व्यवसाय क्या क्या हैं, जैसे मछली पालन, पशुपालन आदि, मधुमक्खी पालन, रेशम के कीड़े पालना आदि, ये सब कृषि के पूरक व्यवसाय हैं। यानी कृषि में ये व्यवसाय भी आते हैं। कृषि के प्रकार के अंदर हमने निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि, जिसमें निर्वाह कृषि में स्थलांतरित कृषि और गहन कृषि आता है, जो कि हमने गहन कृषि के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्थलांतरित कृषि। बच्चों, स्थलांतरित कृषि शब्द से ही हमें समझ में आ जाता है कि स्थल को बदल कर, स्थल मतलब जगह, जमीन, खेत को बदल कर कृषि करने के प्रक्रिया को हम स्थलांतरित कृषि कहते हैं। घुमंतु कृषि, इसे हम कह सकते हैं घुमंतु कृषि। घूम कर कृषि करना, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि करना। यह खेती उष्णकटिबंधीय घने वनों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। उष्णकटिबंध का मतलब होता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, तीव्र पड़ती हैं, जहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है। जिन स्थानों पर, उन स्थानों को हम उष्णकटिबंधीय स्थान बोलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घने वनों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है इस प्रकार की कृषि करने के लिए किसान सर्वप्रथम किसी वन भूमि के टुकड़े का चुनाव करता है। उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए वह झाड़ झंखाड़ घास की कटाई करता है। किसान जो है कि किसी भी जगह को कृषि योग्य बनाने के लिए झाड़ झंखाड़ घास की कटाई करता है, भूमि खाली और स्वच्छ करता है, कटे वृक्षों के सूखने पर उन्हें जलाता है। उसकी राख खेतों में ही खाद के रूप में मृदा में घुल मिल जाती है। वर्षा के पूर्व बुआई करके उपज प्राप्त की जाती है। इसे प्राप्त होने वाली उपज अन्न की आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए वह शिकार करना, मछली पकड़ना, वनों में फल तथा कंदमूल इकट्ठे करना आदि कार्य भी करता है। खेती के इस प्रकार में भूमि में 3 वर्षों के बाद खेती के लिए दूसरी जगह चुनी जाती है। तो बच्चों, ये हो गई स्थलांतरित कृषि। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं व्यापारिक कृषि और उसके प्रकार। बच्चों, व्यापारिक कृषि का मतलब ही होता है व्यापार करने के लिए कृषि करना, यानी व्यापार करने के लिए अनाज उगाना। यानी इसमें किसान जो अनाज उगाता है वो व्यापार करने के लिए उगाता है। उस अनाज को उगाकर वो बेचता है और उससे आय कमाता है, उससे पैसे कमाता है, आय का अर्जन करता है। इस प्रकार की करने वाली कृषि को हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। और ये कृषि विस्तृत पैमाने पर की जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत अधिक मात्रा में, जहाँ पे कई टन फसलें, गेहूँ उगाए जाते हैं, कई टन धान उगाए जाते हैं, चावल उगाए जाते हैं। विस्तृत कृषि बच्चों, खेती का क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा होता है। खेती का क्षेत्र विस्तृत एवं जनसंख्या कम होने के कारण यह खेती यंत्रों की सहायता से की जाती है। जैसे जोताई के लिए ट्रैक्टर लगते हैं, कटाई के लिए दवनी यंत्र का, थ्रेशर दवनी यंत्र, कीटनाशक के छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर अथवा हवाई जहाज़ का उपयोग किया जाता है। एकल फसल पद्धति इस कृषि पद्धति की विशेषता है। जैसे गेहूँ अथवा मकई
बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, जैसे खाद, कीटनाशकों एवं यंत्रों की खरीदारी, गोदाम, यातायात आदि के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी लगती है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में जब फसल उगाया जाता है तो बहुत बड़े संख्या में लोगों को काटने के लिए लगाना पड़ेगा। अगर लोग नहीं मिले तो मशीन से कटवाना पड़ेगा। सूखा, कीटकों का आक्रमण जैसे टिड्डी दल का आक्रमण, इसी तरह बाजार भाव में होने वाले उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं इस कृषि से जुड़ी होती हैं। समशीतोष्ण घास के प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। समशीतोष्ण यानी जहाँ पे न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, दोनों समान रूप में होते हैं, उसे हम कहते हैं समशीतोष्ण। आइए देखते हैं अब बागानी कृषि के बारे में। बागानी कृषि, इस कृषि का क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक होता है। कृषि का क्षेत्र पर्वतीय ढलान पर होने के कारण यंत्रों का उपयोग अधिकांशतः नहीं किया जा सकता, अतः इस कृषि में स्थानीय मानव श्रम का ही अधिक महत्व होता है। यहाँ पे हम मशीनें नहीं लगा सकते, ट्रैक्टर नहीं चल सकता है, क्योंकि ये पहाड़ के ढलानों पर होते हैं। सिंचाई करने के लिए थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जिस फसल के लिए पोषक होती है वही फसल बोई जाती है। यह एक फसल कृषि पद्धति है। इस कृषि में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता है, केवल व्यापारिक फसलों का ही उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, रबड़, कॉफ़ी, नारियल, कोको, मसाले के पदार्थ आदि। बच्चों, इस प्रकार बता दूं, उपनिवेश काल यानी कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लेता था, वहाँ के देश को गुलाम बना लेता था, तो वहाँ के लोगों से वो काम करवाते थे, खेती करवाते थे। अधिकांशतः बागानी कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही की जाती है। दीर्घकालिक फसलें, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, निर्यात, श्रम उत्पादन, प्रक्रिया उद्योग आदि कारणों से इस कृषि के लिए भी बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। बागानी कृषि के विषय में जलवायु और मानव संसाधन, पर्यावरण की अवनति, आर्थिक और प्रबंधकीय आदि समस्याएं आती रहती हैं। आइए बच्चों, अब जरा हम मंडी बागानी कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मंडी बागानी, मंडी में बेचे जाने वाले अनाज, बेचे जाने वाले वस्तुएं जो उगाई जाती हैं खेतों में, हम उसे कहते हैं मंडी बागानी कृषि। मंडी बागानी कृषि यह कृषि की एक और आधुनिक पद्धति है। यह कृषि प्रकार नागरीकरण और उसके द्वारा निर्मित बाजार की वजह से उदित हुआ है। नगरीय लोगों की मांग के कारण निर्मित बाजार की मांग को देखकर वह मांग पूर्ण करने के लिए किसान शहर के पास ही सब्जियां व अन्य पदार्थों की उपज लेता है। अर्थशास्त्र के जैसी मांग इस कृषि का आकार छोटा होता है। इस कृषि में जल सिंचाई का उपयोग, जैविक व रासायनिक खादों का उपयोग, कम पूंजी, मानव श्रम का उपयोग, बाजार की मांग, विज्ञान व तकनीकी का उपयोग आदि घटकों का समावेश होता है। यह कृषि यातायात की सुविधाओं पर निर्भर होती है। शीघ्रगामी यातायात के साधनों पर इस कृषि का स्तर और मूल्य निर्धारित होते हैं, अतः इस कृषि को ट्रक कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं ट्रक में भर भर के मंडियों में पहुंचाई जाती हैं। ये मतलब आप लोग समझते हो, आप लोग भी शहर में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो मुंबई में आप हर प्रकार की सब्जियां खाते हो, तो वो सब्जियां जो आपको डेली बाई डेली मिलती हैं, वो सब्जियां जो है कि मंडी बागानी प्रकार की कृषि है। बच्चों, अब हम जानेंगे फलोद्यान, फलों की कृषि, फूलों की कृषि, यानी फल और फूल दोनों। जिस उद्देश्य से ये कृषि की जाती है उस कृषि को हम फलोद्यान कृषि या फूलों की कृषि भी कहते हैं। फलोद्यान कृषि के एक उप प्रकार के रूप में फल व फूलों की कृषि की जाती है। यह खेती फल और फूलों का ही मुख्य उत्पादन होता है। इसमें ज़्यादा इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। फल और फूल उगाते हैं जो हम लोग, फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, शादियाँ होती हैं गांव में, शहर में, तो
में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा मात्रा में अधिक से अधिक हमेशा फूलों की ज़रूरत होती रहती है। हमें डेली जीवन में खाने के लिए फलों की ज़रूरत होती है। तो ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान जो है कि फल और फूल उगाता है, जिसे हम फलोद्यान कृषि भी कहते हैं। वर्तमान समय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जल सिंचाई की सुविधा, रासायनिक खादों का उपयोग, हरित गृहों आदि का समावेश इस कृषि में होता है। फल कृषि में आम, सीताफल, अंगूर, केले, अनार, ड्रैगन फ्रूट, चेरी, संतरा, रासबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी आदि देसी विदेशी फलों का उत्पादन किया जाता है। इन फलों का उत्पादन महाबलेश्वर, पांचगढ़ी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक आदि स्थानों में होता है। भूमध्य नागपुर में संतरा होता है, ऑरेंज बच्चों जो ऑरेंज आता है वो नागपुर से ही आता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश फ्रांस एवं इटली फल एवं फूलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कुछ विदेशों में जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये फल और फूल उगाते हैं ये देश ज़्यादा। कृषि पर्यटन। बच्चों कृषि पर्यटन क्या होता है? कृषि पर्यटन का मतलब होता है कृषि व्यवसाय का एक नया क्षेत्र कृषि पर्यटन है। उष्णकटिबंधीय देशों में अनेक प्रकार की कृषि उपजें होती हैं, इससे वहाँ कृषि पर्यटन के लिए बड़े अवसर हैं। कृषि प्रधान देशों में ग्रामीण भागों की संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन का उपयोग कृषि पर्यटन के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग शहर में रहते हैं और शहर के लोग खेती बाड़ी के बारे में, कृषि के बारे में बहुत कम ही जानते हैं, किसानों के बारे में बहुत कम जानते हैं। शहर के लोग जो शहर में ही बस जाते हैं तो वो खेती से बहुत दूर हो जाते हैं, कैसे फसलें उगाई जाती हैं, क्या किया जाता है, इन सबको उन लोगों को कुछ नहीं पता होता है। किसानों की स्थिति के बारे में उन्हें कुछ नहीं जानकारी होती है। तो वो जो है कि वो लोग कृषि पर्यटन करते हैं। तो कृषि पर्यटन करते हैं तो उसमें उन लोग देखते हैं कि कैसे फसलें उगाई जाती हैं, फसलों का क्या होता है, किसानों की स्थिति क्या होती है, उनके घर बार कैसे होते हैं, ये सब होते कृषि पर्यटन में। किसान, उनकी खेतीबाड़ी, घर, भोजन, परिसर, इन सब के प्रति शहरी लोगों में जिज्ञासा और कौतूहल होता है। अतः अनेक लोग कृषि पर्यटन हेतु गाँव में जाते हैं। इससे किसान एवं उस गांव के लोगों को आर्थिक लाभ भी मिलता है। आर्थिक लाभ कैसे मिलता है? ये लोग जब जाएंगे वहाँ पर तो सामान की खरीदारियाँ करते हैं, रहते हैं, रहने के लिए उनको रूम चाहिए होता है, इसके बाद खाने के लिए उनको भोजन वगैरह चाहिए रहता है, तो ये सब का प्रबंध होटल में होता है। होटल गांव में अगर होटल है तो उनको आय होता है, इस तरह से होता है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नावली तैयार करेंगे और आप लोगों को 3 बजे प्रश्न देंगे। ये पाठ हमारा अब समाप्त हो गया है। अगले कालांश में इसका हम स्वाध्याय करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।